हम लोग जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो है फेबल। ठीक है, देखो समझो मेरे बात। फेबल बाय राल्फ वॉल्डो इमर्सन, बाय राल्फ वॉल्डो इमर्सन। इस पूरा का पूरा पोएम में, ठीक है, एक चीज याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन ना पोम होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन पोम होता है। ठीक है, पोएम नहीं बोलते, पोम बोलते। जनरली लैंग्वेज में पोएम पोएम ही पढ़ते इसको, बट इसको पोम पढ़ते हैं। ठीक है, पोम। देखो समझो, तो ये पूरा का पूरा फेबल जो ये पोएम है, ये स्क्वायरल यानी कि गिलहरी और माउंटेन यानी कि पहाड़, इसके कन्वर्सेशन पे, मतलब यहाँ पर एक स्क्वायरल, गिलहरी और एक माउंटेन बात कर। सबसे पहला मतलब समझे कि फेबल का मतलब क्या होता है। फेबल का मतलब दो, फेबल का मतलब होता है ऐसा कहानी, वैसा कहानी जहां पर नॉन लिविंग थिंग में जान दिया जाता है, तो उसको बताया जाता है नॉन लिविंग थिंग को। जैसे माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग का भी बात कर सकते हैं कन्वर्सेशन। तो फेबल ऐसे ही स्टोरी होता है, पोएम का एक टाइप है जहां पर हम लोग नॉन लिविंग थिंग में ना जान देते हैं, यानी कि उसको लिविंग थिंग बनाते हैं और उससे बात करवाते हैं। ठीक है, और उसमें लास्ट में जाके कोई ना कोई मोरल रहता है, यानी कोई ना कोई सीख रहता है तुमको, वही फेबल होता है। फेबल मतलब नॉर्मली कहानी होता है, बट ये तो पोएम में हम लोग दे दिए हैं और इसमें कहानी से बात किया जा रहा है, इसलिए इसका पोएम का नाम क्या दे दिया गया, फेबल दे दिया गया। समझ में आया फेबल का मतलब क्या होता है? वैसा कहानी जहां पर हम लोग नॉन लिविंग थिंग यानी कि जिसमें जान नहीं होता है उसको जान देते, यानी कि वो कन्वर्सेशन कर रहा हो, वो बात कर रहा हो, कोई लिविंग थिंग जैसे बिहेव कर रहा होगा। और क्या कि उसमें कुछ ना कुछ मॉरल रहेगा लास्ट में। ठीक है, अब मैं बात ध्यान से, मॉरल में सीख रहेगा कोई ना कुछ सीख। हाँ देखो, तो कौन लिखा बाबू? राल्फ वॉल्डो इमर्सन। 1803 में इनका जन्म, 1882 में इनका मृत्यु हो गया था। ये अमेरिकन एसेसिस्ट थे, लेक्चरर थे या पोएट थे। मतलब कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। देखो समझो, दूसरा, he was a leading figure in the ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसडेंटलिस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? ट्रांसडेंटलिस्ट का मतलब वो इंसान जो नेचर पे बिलीव करता है, वो इंसान वो ये समझता है जो सही नॉलेज है वो बुक से नहीं, वो आत्म से, दिमाग, अपने खुद से, खुद के दिल से और नेचर से मिलता है। बाबू गेट लगाओ, गेट। ठीक है, हाँ, ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ठीक है, इसका मतलब वहां बैठा हुआ है लोगों को, इधर आ जाइए। हाँ, ठीक है, ट्रांसडेंटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो इंसान जो ये बोलता है, वो ये बिलीव करता है कि हर एक स्मॉल चीज नेचर में उसका खुद का कुछ इंपॉर्टेंस है, और जो नॉलेज हम लोग को मिलता है ना वो सिर्फ बुक से नहीं मिलता है, वो नेचर से भी मिलता है। अगर नेचर को ठीक से पढ़े हम लोग तो नेचर से भी हम लोग को क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। वो लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसडेंटलिस्ट। ठीक है, फिर इसका कुछ फेमस पोएम है जैसे कॉन्कॉर्ड हिम्स। हिम्स मतलब क्या होता है? मंत्र। गायत्री मंत्र पता है क्या है? अवश्य, वेरी गुड। तो ये उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हिम बोलते हैं, मंत्र को हिम बोलते हैं। कॉन्कॉर्ड हिम्स और ब्रह्मा इसका क्या हुआ? कुछ फेमस पोएम है। ये ऑथर है हम लोग का, इसी का नाम क्या है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन। दूसरा, पोएम के बारे में है कि इस पोएम में बताया क्या जा रहा है? द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन स्क्वायरल एंड माउंटेन। ये पोएम जो है एक कन्वर्सेशन बता रहा है, किसके बारे में? स्क्वायरल के बारे में और माउंटेन, इन दोनों का कन्वर्सेशन के बारे में बात करो। इन दोनों एक दूसरे से बात कर, कोई मैटर पे, कुछ मैटर हो गया। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन द वर्ल्ड, मतलब स्क्वायरल क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि इस वर्ल्ड में, दिस वर्ल्ड, एवरी बीइंग, हर एक इंसान, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर एक चीज जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबका इंडिविजुअल रीजन है एग्जिस्टेंस का। यानी कि मान लो लेट से तुम अगर एक छोटा सा बी देख रहे हो, एक बड़ा सा एलिफेंट देख रहे हो, सबका इस दुनिया पे रहना कोई ना कोई कारण ही है। विदाउट रीजन वो नहीं हो सकता, विदाउट रीजन वो नहीं रह सकता। समझ में आया मेरा बात? क्या बोल रहे? क्या इस पूरा का पूरा स्क्वायरल इस जगह में क्या पॉइंट आउट करेगा? पॉइंट आउट करेगा कि वर्ल्ड में जितना भी लिविंग बींग्स हो
जितना भी नॉन लिविंग बींग्स हो, जो जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, यानी कि पेन जो है मेरा हाथ में, इसका भी कोई कारण है जो इस अर्थ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये पोएम में ये डिस्क्राइब होगा। कैसे? तो पहला हम लोग स्टैंजा पढ़ते हैं, बुक निकालो, पहला स्टैंजा पढ़ो, द माउंटेन से लेकर प्रिक तक पढ़ो पढ़ो, द माउंटेन से प्रिक तक। The squirrel had a squirrel, and the farmer called the लिटिल little tree. लिटिल प्रिक। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। क्वारल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, बहस करना। इसका फ्रेजल वर्ब याद रखना, फॉल आउट होता है। क्या होता है? फॉल आउट। लिख लेना, वो यहाँ लिख दे रहे बट तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है? कुछ कुछ चीजें का फ्रेजल हम बताते चले, फॉल आउट होता है, ठीक है मेरा, समझो मेरा। तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। माउंटेन और स्क्वायरल के बीच क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है, कुछ बात पे बहस हो रहा है। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला। जो पहला स्टैंजा चालू हुआ, पहला जो लाइन चालू हुआ, उसमें पहले किसका नाम आया, बाद में किसका नाम आया? तो यहाँ फॉर्मर का मतलब किसका बात कर रहा है? माउंटेन का। लेटर का मतलब किसका बात कर रहा है? स्क्वायरल का। यानी कि माउंटेन और स्क्वायरल का झगड़ा हो रहा था, बहसबाजी हो रहा था। इसमें जो फॉर्मर यानी कि माउंटेन कॉल द लेटर यानी कि स्क्वायरल को, माउंटेन स्क्वायरल को बोलते हैं लिटिल प्रिक। लिटिल मतलब छोटा, प्रिक का मतलब होता है घमंडी या छोटा समझने वाला। प्रिक का मतलब होता है घमंडी, ठीक है? तो जो माउंटेन है वो स्क्वायरल क्या बोल दिया कि तुम घमंडी है, तुम छोटा घमंडी इंसान है, ठीक है? लिटिल प्रिक। क्योंकि यहाँ पर हिंदी में भी इस बार हम दिए हुए, ठीक है? हिंदी में भी दिया, मदद करेगा तुम लोग को। यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ सबका, उसको देखते रहना। दूसरा स्टैंजा पढ़ो तो। जल्दी जल्दी जल्दी। टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर, ठीक है? चलो कोई नहीं। क्या बोला? बन रिप्लाइड। बाबू यहाँ बन का मतलब गिलहरी है, बन का मतलब गिलहरी है, ठीक है? बन का मतलब गिलहरी है। यू आर डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब निसंदेह, कोई संदेह नहीं है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि तुम सच में बहुत बड़े हो। सच में माउंटेन बहुत बड़ा होता है, माउंटेन एक्चुअली सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना माउंटेन। तो कोई निसंदेह, कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े। यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग का मतलब यहां पर जितना भी चीजें हैं, जितना भी चीजें देखो सबको, एंड वेदर यानी कि अलग अलग तरीका का मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर एक साथ जब लेते हैं तभी क्या बनता है? टू मेक अप ईयर। यानी क्या? एक साल बनाना, तो एक साल में ऐसा नहीं पूरा साल गर्मी रहेगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगा, पूरा साल विंटर चलेगा, पूरा साल तुम्हारा क्या बोलते हैं रेनी सीजन चलेगा, नहीं। हर एक वेदर जरूरी है एक साल बनाने के लिए, हर एक चीज जरूरी है एक साल बनाने के लिए। एंड स्फीयर, स्फीयर का मतलब यहां पर क्या है बाबू? पृथ्वी यानी कि अर्थ, यहाँ अर्थ का बात कर रहा है, ठीक है? मतलब कहने मतलब ये है कि यहाँ पर बन रिप्लाई कर रहा है, बन यानी कि गिलहरी बोल रहा है कि तुम सच में बहुत बड़े हो, बट अगर इस पृथ्वी को बनाना है, एक साल तुमको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हर एक चीज जरूरी है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग जरूरी है, चाहे वेदर हो, हर तरीका का वेदर जरूरी है, मस्ट बी टेकन टुगेदर एक साथ हो तभी एक साल बनता है या एक स्फीयर बनता है या एक पृथ्वी बनता है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या बात चल रहा है यहाँ पर? नहीं, जिसका जिसका होगा हम बताते चलेंगे, ठीक है? इसके बाद एंड आई थिंक इट नॉट डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब अपमान या लज्जा। एंड आई थिंक इट नॉट डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और मुझे इसमें शर्म नहीं है। हम छोटे हैं, मैं अपनी जगह पर छोटा है, मेरा वहां पर रहते हैं, तो अपने प्लेस को लेकर मुझे कोई शर्म नहीं है। हम अपने साइज को लेकर कोई शर्म नहीं है। जैसे नहीं बोल देते लोगों को जो काला दिखता है कलुआ, जो क्या बोलते हैं गोरा दिखता है गोरका। मतलब बोल देने कहने का मतलब क्या है कि काला हो इंसान, गोरा हो इंसान, लंबा हो लंबू,
बुटकी, नाटा, कोई भी हो, समझा। यहाँ पर सबका जरूरत है। अगर इस अर्थ में रहना है तो हर एक चीज का एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई कारण है, ठीक है। कोई बोला कि आई एंड थिंक इट इज इट नो ग्रेट डिसग्रेस टू ऑक्युपाई माई प्लेस, मेरा प्लेस के लिए मुझे कोई डिसग्रेस यानी कि अपमान फील नहीं होता है। तो उसके बाद क्या बोले, एक लाइन सुनो, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, पहले बताओ तो ये कौन सा ग्रामर है। इफ आई एम नॉट सो, इफ से नहीं, आई एम, हाँ दिख रही है, सो एज सो, ठीक है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर हम तुम्हारे तरह बड़ा नहीं है, अगर हम तुम्हारे तरह बड़ा नहीं है, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी तो मेरे तरह छोटा नहीं हो। मतलब क्या, जैसे हम लोग का जैसे इंडिया में अभी चल रहा है कि ब्यूटी का एड देखते हो, फिर लगाओ गोरा बन जाओ, ये लगाओ गोरा बन जाओ, गोरापन पे बहुत ज्यादा हम लोग चले गए। लेकिन एक्चुअली हम लोग का था नहीं, हम लोग का ये एग्जिस्टेंस हम लोग का था नहीं। जब से ब्रिटिश लोग आए ना, तो ब्रिटिश लोग जब आए ना, तो हम लोग का माइंडसेट में पड़ गया वो चीज। क्या पड़ गया पता है, तो ब्रिटिश लोग गोरा गोरा था और हम लोग पे राज कर रहा था, हम लोग पे राज कर रहा था, बड़ा बड़ा पद वही था। तो लोगों के मन में क्या आ गया कि जो गोरा होता है ना, वो बड़ा इंसान होता है, वो अच्छा इंसान होता है, उसको ज्यादा इज्जत देना चाहिए। और वो माइंडसेट ना आस्ते आस्ते रह ही गया, हम लोग माइंडसेट में रह गया। तो आज भी क्या होता है कि लोग जो ज्यादा गोरा होते हैं या गोरा होना चाहता है कि ये लगाए गोरा, लेकिन बायोलॉजिकली क्या होता है, काला लोग ज्यादा सेफ होता है। काला इन द सेंस जो थोड़ा डार्क कलर का होता है वो ज्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू जो ब्लैक व्हाइट कलर का होता है या फेयर इनफ होता है। समझ में, बायोलॉजिकली ये, बट ये माउंट दिमाग में रह गया हम लोग का ब्रिटिश के समय से ही, बहुत चीज रह गया। जैसे अभी भी रह गया, जो अब कुछ भी नहीं कर सकते, इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा। बट इंग्लिश को हम लोग बहुत बड़ा बैरियर मान के चलते हैं, क्या ये नहीं आया तो दुनिया बर्बाद, ऐसा नहीं है। बट हाँ, सीखना पड़ेगा क्योंकि ये नीड है, हम लोग को नीड है कि इंग्लिश आना चाहिए, हम अपने लाइफ में आगे ग्रो करना है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर तुम मेरे तरह बड़ा नहीं हो, अगर सॉरी, आई एम नॉट एज लार्ज एज यू, मतलब अगर मैं तुम्हारे तरह बड़ा नहीं हूं तो तुम भी तो मेरे तरह छोटा नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई का मतलब क्या होता है, फुर्तीला। और जितना हम फुर्तीला उसका आधा भी तुम फुर्तीला, आधा भी तुम फुर्तीला हो ही नहीं। कभी एक माउंटेन को बोलेंगे कूद के इधर से उधर जा, जिसका माउंट कंचनजंगा है, मतलब कूद के चल जाए हिमालय के पास, कूद के चल जाए या नेपाल, कूद के चल जाएगा, इतना फुर्तीला है। बट इसको बोलेंगे तो फुर्त के कहीं ना कहीं चल जाएगा। तो कहने मतलब यही बोल रहा है कि वो अपना बारे में बोल रहा है कि मुझे कोई शर्म नहीं है अपना स्पेस को ऑक्युपाई करने में। अगर हाँ मैं तुम्हारे तरह बड़ा नहीं हूं तो तुम भी मेरे तरह छोटा नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो फ्राई, यानी कि मेरे तरह तुम फुर्तीला भी नहीं हो, ठीक है। मीनिंग लिखा हुआ सबका, तुम पढ़ो। I will not deny you make a very pretty squirrel trap. Talents differs. All is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. वेरी गुड, देखो आई विल नॉट डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है बाबू, इनकार करना, मना करना, ठीक है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं ये डिनाई नहीं, मैं मना नहीं कर, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि तुम पहाड़ जो मेरे लिए ट्रैक बनाते जिसमें हम चलते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी स्क्वायरल क्या होता है, पहाड़ के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, इसी के ऊपर चलेगा ना, स्क्वायरल नॉर्मली से चलता है, तो पहाड़ उसको ट्रैक बना के देता है कि यहाँ से तू चल सकता है, वो डिनाई नहीं कर रहा है। यही तो बात है ना, यही तो खूबी है। देखो यही तो खूबी है, यहाँ पर समझाने का मतलब तो बहुत चीज है, ठीक है। यही खूबी है कि मतलब जो घमंड या जो ये आता नहीं कि अगर एक इंसान तुम्हारा कुछ भी मदद किया लाइफ में, थोड़ा भी मदद किया लाइफ में, तो उसका आदर करो। अगर मदद किया है मतलब तुम्हारा उसको आदर करना बनता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आई विल नॉट डिनाई, ये देख रहा हूँ मना नहीं कर रहा है। हो सकता है घमंड में गए तू क्या के मेरे लिए, ऐसा बोल सकता है, बट वो पता है उसको कि जो स्क्वायरल ट्रैक जिस पे वो चलता है वो माउंटेन ही है, ठीक है। तो आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, मेरे लिए एक स्क्वायरल ट्रैक बनाते हो तो ये डिनाई नहीं करेंगे, बट टैलेंट्स डिफर। लेकिन यहाँ पर बोल दिया टैलेंट्स डिफर, और इसका बहुत डीप मीनिंग हो सकता है, टैलेंट्स डिफर। ये रियल लाइफ में अभी भी तुम लोग फील करोगे या समझोगे कि टैलेंट सच में डिफर है। कोई बच्चा ऐसा नहीं, हर एक बच्चा नीट क्रैक नहीं करता, हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर एक बच्चा इंजीनियर भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब तुम नीट नहीं क्रैक पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तुम आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए, ठीक है। तुम्हारा कोई ना कोई वैल्यू है, वो वैल्यू तुमको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज भूल हो जाता है आजकल का बच्चा को लेकर, क्या भूल हो जाता है कि वो माइंड में ले लिया है
कि वो मतलब रील्स विल देख के दिमाग में आगे पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये दिमाग में आ गया पढ़ाई से कुछ नहीं होता। तो आप ये एक्सक्यूज बना ले रहा है कि पढ़ाई से तो कुछ होता ही नहीं, तुम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ाई से अगर तुम डर के पढ़ाई से भाग रहे हो तो तुम बेकार हो। हाँ, लेकिन तुम्हारा है कि जैसे एक दो बच्चा है, जैसे एक बच्चा है मेरा जो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई से भाग नहीं रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, पास हो रहा है, लेकिन वो फुटबॉल से प्यार करता है, फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो फुटबॉल में पूरा लगा दे रहा है। अभी 9th में है, 10th में गया है, वो अंडर-15 खेलेगा शायद, फुटबॉल में अंडर-15 क्लब में खेल रहा है। ठीक है, हाँ है, हम बता देंगे अभी, लेकिन समझ में आ रहा है मेरा बात? तो मतलब, हाँ मतलब समझ रहे हो ना कि वो पढ़ाई को कभी ऐसे नहीं पढ़ाई करके क्या करेंगे, ऐसा नहीं, पढ़ाई कर रहा है 50% 60% लेके पास हो रहा है। ठीक है, ये नहीं बोले कि पढ़ाई खराब हो गया। ठीक है, लेकिन जो उसका मन हो कर रहा है, लेकिन लोगों का कुछ होता नहीं है, बस पढ़ाई से बचने के लिए एक्सक्यूज बन गया कि पढ़ाई से कुछ होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, पढ़ाई से बहुत कुछ होता है, लेकिन तुमको अपना फील्ड चुनना पड़ेगा, और अभी से चुनना पड़ेगा, 9, 10, 11, 12 से चूज करना पड़ेगा कि तुमको किस फील्ड में जाना है, कहाँ अच्छा लग रहा है तुमको, और उस फील्ड में जाके आगे ग्रो करो। हर इंसान अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये बन गया तो फिर उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो फिर डॉक्टर को कौन इज्जत देगा? अगर रास्ते रास्ते डॉक्टर मिलेगा तो कौन इज्जत देगा? ठीक है, तो यही बात है कि मतलब अगर किसी का कोई ड्राइवर बन रहा है, कोई क्या बोलते हैं ठेला टान रहा है, सबका कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, कहीं ना कहीं वैल्यू है, तभी इस दुनिया पे है। ठीक है, तो टैलेंट्स डिफर, यानी कि टैलेंट अलग अलग हो सकता है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ ठीक है और वाइजली पुट, यानी कि सबको यहाँ पर अर्थ में जो रखा गया है ना, तो दिमाग से रखा गया है, ऐसा नहीं कि जगह रख दिया, या माउंटेन बना दिया, रिवर बना दिया, स्क्वायरल बना दिया, तो ऐसा नहीं कि बस बना दिया, उसका कोई ना कोई काम है तभी बना दिया। ठीक है, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, माउंटेन के पूरा माउंटेन में क्या होता है, पीछे आसपास फॉरेस्ट रहता है ना, माउंटेन में पूरा फॉरेस्ट फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये तो ये है स्नोई माउंटेन में तो यहाँ नहीं दिख रहा, बट नॉर्मली होता है ना माउंटेन में फॉरेस्ट होता है। तो ये बोल रहा है कि इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मेरे बैक में फॉरेस्ट नहीं हम रख सकते, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम एक नट नहीं तोड़ सकते। नट का मतलब क्या, मूंगफली ले लो, और तुम्हारा क्या बोलते हैं अखरोट ले लो। अब वो कहने मतलब तुम अखरोट ले लो, हम अखरोट तोड़ के खा सकते, तुम तोड़ सकते हो, हम फॉरेस्ट नहीं ले सकते, मानते हैं मेरा इतना बड़ा पीठ नहीं है, इतना बड़ा बैक नहीं है, बट तुम एक नट तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ पाओगे। तो यहाँ पर ये पोयम शायद खत्म, आई थिंक यहाँ पर यही पोयम खत्म। तो मुझे एक एक करके तुम लोग बताओगे इस पोयम का मोरल क्या है, क्या सीखा, मतलब अभी क्या सीखा तुम पर, बताओ खुशी, क्या खुशी बताओ, आ रहे तुम लोग पास में। Judge anyone by their लुक, eyes. बाय देयर लुक नॉर्मली। ठीक है, कोई नहीं, हाँ बोलो, ठीक है, अच्छा अच्छा बोलो, अरे हिंदी में भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या सीख, क्या तुम पढ़ी ना अभी एक पोएम, तो क्या सीखी इससे, क्या सीखी किसी को सेम चीज? चलो अच्छा, तुम बताओ, कुछ नहीं सीखी, अरे बोलो। जज नहीं करना चाहिए, हाँ। या और एक साल बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए सब कुछ का होना जरूरी है। तुम मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हम छोटा है, हम ये नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, तुम बोलो बोलो बोलो। पहला जज नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी को छोटा या बड़ा समझ के उसका कमजोरी या उसका ताकत को नहीं मांग सकते। बहुत अच्छा, तुम बताओ। मतलब सबका अपना अपना ताकत है और सबका अपना अपना कमजोरी है। स्क्वायरल और माउंटेन में पहला सीख यही मिलता है कि स्क्वायरल का कुछ ताकत है और स्क्वायरल का कुछ कमजोरी है, माउंटेन का कुछ ताकत है, माउंटेन का भी कुछ कमजोरी है। तुम बताओ आदित्य। वेरी गुड। ऑफकोर्स किसी ना किसी कारण से ये एग्जिस्ट करता है। अगर माउंटेन है तो माउंटेन का कुछ ना कुछ काम होगा, स्क्वायरल है तो कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, तुम बताओ बाबा। किसी को जज नहीं करना, तुम बताओ। चलो अच्छा बात है, ठीक है, जो भी है सीख तुम लोग सारा मिलकर अगर बोले तो सही बोल दिया, सब कोई मिल मिलकर। हाँ, क्या कुछ चीजें बोल सकते हो? पहला चीज कि लुक,
लुक पे हर चीज नहीं है, लुक्स पे हर चीज नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर का टैलेंट तुमको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं, ठीक है। दूसरा टैलेंट, दूसरा चीज क्या बाबू, दूसरा चीज क्या बोलता है, दूसरा चीज क्या बोला, जैसे वो बोला क्या, तुम क्या बोला था, तुम क्या बोला, हाँ किसी को छोटा या बड़ा नहीं नापना चाहिए, ठीक है। मतलब वो इंसान है पतला दुबला है, कोई इंसान एकदम तगड़ा फगड़ा, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर और चालाक है, इसका मतलब ये नहीं होता है। कहीं ना कोई कुछ ना कुछ ताकत इसका भी होता है तो कुछ ना कुछ ताकत उसका भी, कुछ ना कुछ कमजोरी इसका है तो कुछ ना कुछ कमजोरी उसका भी, ठीक है। एग्जाम्पल बोलो। Needle. हाँ Needle. नीडल, हाँ नीडल, चलो वो भी सही है। एक पतला सा एक छोटा सा सुई क्या होता है, एक बड़ा सा हाथी को ये कर सकता है अगर चुभ गया तो, है ना। तो ये नीडल छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा घाव कर सकता है। ये बहुत सारा ये है, ये क्या बोलते हैं, सीख इसमें से मिलता है। तो ये एक्सरसाइज पूरा खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन बंच निकालो सब कोई, क्वेश्चन बंच निकालो।